मिस्री इक़्तिदार एक ऐसे गैर मरी बोझ के नीचे कायम था जो अर्द-गर्द हर चीज का गला घोंट देता था। जहां हाकिम आगे बढ़ता, जमीन कांपती महसूस होती, इज्जत की वजह से नहीं बल्कि गहरे खौफ के बायस। उसकी हुकूमत तवाज़ुन या रहम पर कायम नहीं थी, बल्कि सिर्फ तशद्दुद के सहारे चलती थी। हर फैसला तकदीरों को बदल देता, हर फरमान कहानियों को खत्म कर देता। दुख आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया, गलियों, खीतों और पूरे खानदानों तक पहुंचा और वक्त को मुसलसल दर्द से निशान जिद करता रहा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दें। ये हमायत इस कहानी को मजीद लोगों तक पहुंचाने में मदद देती है। ये हाकिम किसी हद को नहीं मानता था, वो खुद को हर मौजूदा अख्तियार से बलातर समझता था। उसके लिए जमीनी ताकत और अलवहियत में कोई फर्क न था। ये बिगड़ी हुई सूच एक जालमाना दौरे हुकूमत की तश्कील बनी, जो खास तौर पर बनी इसराइल के लोगों के खिलाफ थी, जिन्हें गैर इंसानी मशक्कत, मुसलसल निगरानी और रोजाना की जिल्लत का सामना था। बिड़ियां थके हुए पैरों को जकड़ लेती थी, ढलवान रास्ते सजा के तौर पर मुसल्लत किए जाते थे। हद से ज्यादा वजन पहले ही निढाल जिस्मों को कुचल देता था। गरना अक्सर होता था, जख्म जमा होते जाते थे। इसके बावजूद कोई रहम पैदा ना होता। मकसद सादा और सफाक था, आजादी के किसी भी ख्याल को रोक देना। इस कैद के लिए मुंतखब की गई जगह अलग थलग थी। घने जंगलात इलाके को घेरे हुए थे, जो एक कुदरती कैद खाना बना देते थे। इजाजत के बगैर अंदर आना या बाहर जाना नामुमकिन हो जाता था। ये तन्हाई हाकिम के अंदर झूठी सलामती के एहसास को बढ़ाती थी, जो खुद को हर खतरे से महफूज समझता था। इसके बावजूद इसके अंदर एक खामोश खौफ बढ़ता जा रहा था। कदीम तहरीरें एक ऐसे नजात दहिंदा का जिक्र करती थीं जो मजलूमों में से उभरेगा। इस मुस्तकबल का अमकान उसे सताता था। इस इंजाम को रोकने के लिए एक सख्त हुक्म कायम किया गया। पैदाइश को खतरा समझा जाने लगा। उम्मीद को शक्ल अख्तियार करने से पहले ही रोक देना था। घर खामोशी में डूब गए, मई आंसू छिपाने लगे। हर नया आगाज खौफ के साथ आता था। इसके बावजूद इंसानी दस्तरस से परे कुछ बड़ा हरकत में था। इन दायरे के बीच एक बच्चा दुनिया में आया। इसकी पैदाइश इक़्तिदार की नजरों से दूर हुई। माँ इत्तिराब में मुब्तला को एक अंदरूनी इल्हाम मिला, जो नाउमीदी से नहीं बल्कि एतमाद से जन्मा था। भागने के बजाय उसने एक छोटा सा ज़र्फ तैयार किया और इसमें अपनी सबसे कीमती चीज रख दी। दरिया, जो पहले खतरे की अलामत था, रास्ता बन गया। पानियों ने उस तकदीर को गैर मुतवक्का नरमी के साथ उठा लिया, एक गैर मरी मकसद की रहनुमाई में। इसी दौरान महल में एक औरत दिल की बेचैनी के साथ पानी के बहाव को देख रही थी। उसका नाम आसिया था। अगरचा वो इशरत में घरी हुई थी, उसकी जात तख्त की सख्ती की अकास न थी। उसमें नरमी, इंसाफ और एक खामोश ईमान था। जब उसने कुछ मुख्तलिफ तीरता हुआ देखा तो करीब आई। इस शय को दुनिया से निकाला गया और खोला गया। अंदर एक बेबस बच्चा मिला। उसका दिल फौरन छो लिया गया। वो जिंदगी मामूली न लगती थी। इस लम्हे को कुछ गहरा सा घेरे हुए था। खतरे के बावजूद बच्चे को पनाह दी गई। जो जगह जुल्म की अलामत थी, वो गैर मुतवक्का पनाह गाह बन गई। हैरत अंगेज तौर पर लड़का खुराक कबूल न करता था। जो कुछ पेश किया जाता सब रद्द कर देता था। यहाँ तक कि तकदीर के तहत उसकी अपनी माँ को इसकी देखभाल के लिए बुलाया गया, बगैर उसके कि पूरी हकीकत जाहिर हो। वक्त आगे बढ़ता गया। बच्चा आसाइश में पला, मगर हिसासियत खोए बगैर वो मुशाहिदा करने वाला, मुनसिफ और बाखबर बन गया। लोगों का दुख उसके लिए अजनबी न था, नाइंसाफी उसे मामूली न लगती थी। एक दिन खामोश वक्त में शहर से गुजरते हुए उसने एक हमला देखा। तनाव तेजी से बढ़ा। एक बेसाख्ता हरकत हुई। नतीजा नाकाबिले वापसी था। मौत बगैर इरादे के जाहिर हो गई। खौफ फैल गया। यूं आजादी पूरी हुई। लोग आगे बढ़े, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर आजाद, बल्कि उस शूर के साथ कि कोई भी इंसानी ताकत खालिक की मर्जी से बड़ी नहीं।